हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मृणालिस देसी किचन अगेन। तो आज हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा। तो उसके लिए जैसे मुझे 4 से 6 पिज़्ज़ा बनाने हैं, तो मैं आपको इसका प्रोपोर्शन बताती हूँ। ये मैंने दही लिया है, फ्रेश दही है। तो मैंने जितना दही ली हूँ उतना ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, इसी बाउल के मेजरमेंट के हिसाब से। दही के हिसाब से मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून है बेकिंग पाउडर यह डाल रही हूँ। उसी के साथ में 1 बाउल इतना मैं ऑयल इसमें ऐड कर दी हूँ। ये रिएक्शन अभी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा नमक, और मैं अब इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। मैं 6 पिज़्ज़ा के हिसाब से अगर मैं डालती हूँ तो मुझे और इसमें 3 चम्मच मैदा ऐड करना है। बस अगर दही का प्रोपोर्शन पानी का थोड़ा सा अगर वेरी हो, अगर हमें पतला लगता है तो आप 1 या 2 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं इसे अब मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मुझे जैसे अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखकर थोड़ा सा लगता है कि मुझे 2 चम्मच मैदा ऐड करना चाहिए, तो मैं इसमें 2 चम्मच और मैदा ऐड कर लेती हूँ। और अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने इसका एक डो रेडी किया है। इस पर मैं थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मैंने इस कंटेनर के हिसाब से, इस कटोरी के हिसाब से दही ली थी। अगर आप 4 पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप छोटी कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से दही डालिए, उसी के इक्वल प्रोपोर्शन पानी, और फिर मैदा ऐड। तो ये देखिए, मैंने ऑयल इसे लगा दिया है ताकि ये कहीं पर स्टिक ना हो। और इसे अब मैं थोड़ा सा ढक कर रख देती हूँ 1 आध घंटा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल लगाने के बाद में मैं आपको इसका डो दिखा देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसे ढक देती हूँ। हमारा पिज़्ज़ा बेस तो हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें टमाटो सॉस के लिए ये 3 मैंने टमाटर ली हूँ। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे बॉईल कर लेती हूँ, और फिर इसकी प्यूरी मैं मिक्सर से निकालती हूँ। ये टमाटर भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो मैं अब इसे ठंडा करती हूँ और फिर हम इसे मिक्सर से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम जो वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाल के, शिमला मिर्च वगैरह जो है, हमें इसे सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। ऑलरेडी मेरे पास में एयर फ्रायर है, तो मैं बिल्कुल 2 मिनट, लेकिन जिनके घर पर एयर फ्रायर है, ओवन नहीं है, तो तवे पर अगर बनाना है तो उनके लिए ये रेसिपी के कुछ टिप्स मैं बताती हूँ। जैसे मैंने अभी ऑयल डाल दी हूँ, तो ये थोड़ा सा प्याज, इसी के साथ में ग्रीन शिमला मिर्च, और जो येलो शिमला मिर्च है वह भी मैं इसमें डालती हूँ। और इसे बिल्कुल 2 मिनट फ्राई करके, हमें इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड करना नहीं है, और फिर बंद कर दूँगी गैस। ये देखिए, बस 2 मिनट हो गया कि मैं अब गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर करूँगी तो जो शिमला मिर्च का कलर है वह थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो मैंने गैस बंद कर दी हूँ। अब हम पिज़्ज़ा बेस जो हमने रखा था उससे अब मैं रोटी बनाती हूँ। जो पिज़्ज़ा बेस के लिए हमने मैदा जो रखा था, मैं आपको उसका स्टेटस दिखा देती हूँ। ये देखिए, इससे कम से कम नहीं कि तो 6 पिज़्ज़ा तो आराम से बन जाते हैं। तो मैं सबसे पहले एक डो अभी लेती हूँ, ये इतना। तो इसे मैंने थोड़ा सा मैदा लगा के, अब जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसा मैं बेलती हूँ, लेकिन रोटी जैसे हम पतली बेलती है वैसा नहीं, थोड़ा सा मैं ठीक ही इसे रखती हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी इसे ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसका जो हमने लिया था 1 पिज़्ज़ा बनाने के हिसाब से,
मैंने इसे अब अच्छे से एक बेल ली हूँ और मैं अब इसे इस तरीके से अंदर गड्ढे करती हूँ ताकि इसमें एयर बिल्कुल भी ना जाए और ये फूले नहीं। मैंने ये टमाटर जो ठंडे हो चुके थे, देखिए इसके पील्स इस तरीके से निकाल के इसे मिक्सर से फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने तवा गरम करने के लिए रख दी थी और ये जो हमने रोटी बेली थी, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसे उठाने जाऊँगी तो ये और फैलेगी। इससे अच्छा मैं इस पर एक थोड़ा सा आटा लगा के ये ऐसा फोल्ड करती हूँ और फिर मैं इसे तवे पे डालती हूँ और फिर मैं इसकी फोल्ड खोल दूँगी। ये देखिए, इसको ऐसा उठा के यहाँ पर ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा फिर से एक बार ये कर देती हूँ। हमें इसे एक साइड से ही फिलहाल पकानी है। एक साइड से पलटाकर मैं आपको इसका स्टेटस दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो अब हम इसे तवे पर रख देंगे। तो मैं इस साइड से थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि जब हम सॉस वगैरह इसे लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी अंदर जाएगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। मैंने जो टमाटो सॉस की प्यूरी बनाई थी, ये देखिए हमारा ये रेडीमेड टमाटो सॉस है। आप चाहे तो इसमें बीट भी डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर में ये थोड़ा सा सॉस मिक्स करती हूँ और इसी में थोड़ी सी मैं शक्कर ऐड करती हूँ। वैसे रेडीमेड सॉस के साथ मिक्स अगर जैसे मैंने किया है तो हमें शक्कर हम ना भी डालें तो भी चलता है। रेडनेस आ चुका है तो मैं अब इसे बेस अप्लाई करती हूँ इसका। मैं आपको एयर फ्रायर और तवा दोनों का भी बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से। पहले मैं इसे सॉस अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए, तो मैं अब इस पर थोड़ा सा पहले चीज़ डालती हूँ। ये मैंने डायरेक्टली बारीक पिसा हुआ चीज़ है वही अप्लाई किया है। आप ब्रिटानिया का काऊ चीज़ जो अवेलेबल रहता है वह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप हमें चीज़ आवश्यक है तो मैं पहले चीज़ इस पर डाल देती हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट मैंने अभी चीज़ डाली हूँ। तो इसी के साथ में अब मैं शिमला मिर्च और जो ओनियन हमने सिर्फ हल्का सा फ्राई किया था वो लेयर अब मैं इस पर डालती हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और अब हम इस पर फिर से चीज़ डालेंगे। इसी के साथ में पहले अब इस पर जो रेड चिली फ्लेक्स जो रहती है, ब्लैक पेपर, वह ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स ये भी डाले थोड़ा सा। मैं इस पर ये पेरी पेरी जो मसाला है वो भी डाल देती हूँ और लास्ट अब मैं फिर से इस पर चीज़ अप्लाई करूँगी। तो मैंने ये प्लेट ली हूँ, ये प्लेट पर मैं ये पेपर रखती हूँ और ये पेपर पर पिज़्ज़ा। तो मैंने ये पेपर पर रख दी हूँ और तो अब मैं इसको एयर फ्रायर में रख देती हूँ। तो मैं अब इसे स्टार्ट कर देती हूँ। तब तक ये एयर फ्रायर में होने तक मैं आपको तवे का
पिज़्ज़ा बता देती हूँ। तो जैसे हमने पहला पिज़्ज़ा बनाया था, सभी इंग्रेडिएंट्स मैं इस पर एक के बाद एक अप्लाई कर देती हूँ। बस तवे पर रखते हुए थोड़ा सा ध्यान से रखिए इसे। और इसी तरीके से इसमें अब मैं चिली फ्लेक्स, अगर आपको नमक और ज़्यादा लगता है तो आप नमक भी डाल दीजिए। ये ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला। इसे मैं अब ढक देती हूँ। इसे ढकने के बाद मैं 10 मिनट ही कम आंच पर इसे अब होने देती हूँ। तब तक मैं आपको एयर फ्रायर का जो पिज़्ज़ा था उसका स्टेटस दिखा देती हूँ। ये देखिए, यह पूरी तरीके से पक चुका है। बस हमें इसे 8 से 10 मिनट तक ही एयर फ्रायर में रखना है। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके जो पेपर से जो पिज़्ज़ा हटा के मैं इस प्लेट में अब इसे डाल देती हूँ। और मैं आपको अभी तवे पर जो मैंने पिज़्ज़ा रखी थी उसका भी स्टेटस दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे और अब हम थोड़ा सा और 5 मिनट होने देते। मैं थोड़ा सा हल्का सा चीज़ इस पर ऐड कर देती हूँ। और इसे 10 मिनट जो एयर फ्रायर का पिज़्ज़ा था उसे मैं अब कट कर रही हूँ। ये हो गया हमारा एयर फ्राई वाला पिज़्ज़ा, और यह है हमारा तवे वाला पिज़्ज़ा। तो मैं अब इसे भी निकाल कर प्लेट में रख देती हूँ। ये देखिए, ये आराम से निकलता है। तो मैं डायरेक्टली इसे प्लेट में ही डाल देती हूँ। ये देखिए, और अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों वैरायटी के पिज़्ज़ा आपके सामने में प्रेजेंट है। ये तवे वाला और ये एयर फ्राई या अवन वाला। यानी जिसके घर पर अवन भी नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम घर पर इजीली आसान तरीके से और बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद आता है, तो उनके साथ में ये रेसिपी शेयर कीजिए, वो काफ़ी एंजॉय करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक की थैंक यू।